सर, मैं शिक्षक के बारे में, शिक्षक का क्लासिफिकेशन कितना होता है सर? जैसे अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, प्राचार्य, उपाध्याय, गुरु, इस सब में अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ सर। अध्यापक कौन है सर? अध्यापक हमें सांसारिक विषयों का पुस्तकीय अध्ययन करवाता है, जिससे कोई प्रमाण पत्र या डिग्री मुझे मिलती है। डिग्री मिलती है उसे अध्यापक कहते हैं सर, जिनके पढ़ाने से। इसके बदले में नियोक्ता से वो वेतन लेता है, ट्यूशन भी करता है, वो ट्यूशन का फीस भी लेता है। पुस्तकीय ज्ञान से हमें कहीं नौकरी करने का, कुछ व्यवसाय करने की योग्यता आ जाती है सर, और इससे सांसारिक ज्ञान बढ़ता है और सांसारिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पुराने ज़माने में अध्यापक अपने छात्र को जी जान से पढ़ाते थे, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम भी करते थे। आजकल तो ऐसा देखने को नहीं मिलता सर। शिक्षक कौन है सर? शिक्षक वह है जो हमें जीवन में उपयोग में आने वाली व्यवहारिक चीज़ें की शिक्षा देता है। जीवन में उपयोग आने वाली व्यवहारिक चीज़ों की शिक्षा देता है। सबसे बड़े प्रथम शिक्षक हमारे माँ बाप होते हैं। सिखाने के बदले हुए शिक्षक कोई आर्थिक लाभ नहीं देखता, फिर सम्मान की केवल अपेक्षा करता है वो सर। आचार्य कौन है सर? वास्तव में आचार्य की स्थिति, आचार्य अपने अति उच्चारण, अति उत्तम चरित्र, अपने अर्जित ज्ञान की शिक्षा देता है। आचार्य के समीप जाते ही मन शांत हो जाता है और अपने आप में कुछ शिक्षा मिलने लगती है। उनके सत्संग से श्रद्धा उत्पन्न होती है सर। यहाँ आचार्य पद एक सम्मान होता है और ये सब एक पद आचार्य का मिलता है सर। और सर, प्राचार्य कौन है? प्राचार्य उस आचार्य को कहते हैं जो सुनिश्चित करता है कि वह जिसे ज्ञान दे रहा है, वह अपने में आचरण में ला रहा है कि नहीं ला रहा है, वो देखता है सर। आजकल हमारे कॉलेजों में प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल को कहते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं उनको प्राचार्य कहते हैं सर। उपाध्याय कौन होता है सर? जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त की शिक्षा देते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं सर। उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। बदले में कोई धन नहीं मांगते, पर उन्हें शिक्षार्थी को दायित्व है कि उन्हें यथोचित यथासंभव दक्षिणा के रूप में दें। उसे दक्षिणा के रूप में वो जो शिक्षार्थी होगा वो देगा सर। गुरु कौन है सर? गुरु जो हमें आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देकर हमारे चैतन्य में छाए अंधकार को दूर करता है, वही गुरु होता है सर। गुरु हमारे अध्यात्म ज्ञान को ज्ञान दे करके हमें हमारे चैतन्य में छाए हुए अंधकार को दूर करता है, वह गुरु होता है। जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव तभी हुआ होता है जब हमें शिष्यत्व की पात्रता आती है। जब हम शिष्य बनने योग्य होते हैं तभी वो उसका गुरु का जो है वहाँ पर शुरू होता है उनका प्रादुर्भाव। यथार्थ में गुरु एक तत्व होता है जो हर बार वह देह में नहीं होता। गुरु के आचरणों वचनों में कोई अंतर नहीं होता, यानी उसको कथन ही करने में कोई विरोधाभास नहीं होता। गुरु जो होता है सत्य होता है सर। गुरु असत्यवादी नहीं होता। गुरु में कोई लोभ, लालच, अहंकार नहीं होता। गुरु की दृष्टि में चेलों के धन पर कोई नहीं तो उसकी दृष्टि होती। चेलों को वह भी कभी नहीं पूछता कि उसके पास कितना धन है, कितना अमीर है, कितना बड़ा आदमी है। गुरु की दृष्टि चेलों की आध्यात्मिक प्रगति पर लगी रहती है। उसकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो रही है उस पर ध्यान रहता है। आजकल लोग गुरु को चित्र या मूर्ति पूजा करते हैं, विचार से करते हैं। एक्चुअली गुरु की पादुका होती है। गुरु पादुका एक प्रतीक है सर। गुरु के आचरण को अपने अंदर उतारने की, गुरु के शरीर अवयव की पूजना, गुरु के विचारों की और उनके विचारों को अपने में अनुरूप ढालने की सर, वो गुरु की महत्ता होती है। गुरु ऐसा होता है जो कि अपने जितने भी जो उसमें संपूर्णता है अपने विद्यार्थी में उसको समाहित करने की कोशिश करता है सर। धन्यवाद।